अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आज किसी टॉपिक पे मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगी। मैं एक वीडियो देखी, फिर मैं उस वीडियो के हवाले से आपसे कुछ थोड़ी सी बातें करूंगी जो कि मेरे दिल में है। मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। एक वीडियो मेरी नजरों से गुजरती है जनाब, जो कि है कराची की लड़की के नाम से एक चैनल है फ्रेंड यूट्यूब पर। और जो कि एक लड़की जिसको चलाती है मिफ्रा है, और वो रहती है जनाब कोरंगी में। तो इनके घर सनोबर छोटी का आना जाना काफी अच्छा है, यानी फैमिली रिलेशन है इन लोगों के आपस में। मिफ्रा के जो फादर हैं अकील, वो सनोबर छोटी के काफी अच्छे, बहुत ही पुराने समझ लें कुलीग रहे हैं या फ्रेंड्स हैं। एक साथ हमने काफी टिकटॉक वगैरह पे काम करते थे, तो काफी टाइम से इनके साथ है। तो इस तरह सनोबर छोटी की कराची की लड़की के घर काफी आना जाना है और फैमिली रिलेशन काफी अच्छे हैं। तो मैंने अभी देखा कि सनोवर छोटी रोजे के तीसरे दिन आई थिंक आई भी थी कराची की लड़की के घर। तो मैंने एक वीडियो में देखे, इंसान को ऐसी बातें नहीं करना चाहिए कि इससे किसी की दिल आजारी हो, ठीक है ना। फिर आप एंड में बोल दो कि आप तो मजाक कर रही थी, आप तो हंसाने के लिए करता। तो ये बातें हंसाने के लिए नहीं होती। तो जनाब वीडियो में सनोबर छोटी जो है कोरंगी के हवाले से, कोरंगी के लोगों के हवाले से कुछ कह रही है फ्रेंड, जो कि मैं उनको इस बात का जवाब देना चाहूंगी। सरोवर छोटी का कहना है कि कोरंगी वाले लांडी वालों को गलत निगाह से क्यों देखते हैं, और लोग बोलते हैं लफंगे हैं और फला बला वाला, मतलब इस तरह की वर्डिंग वो यूज करी कोरंगी वालों के लिए। तो जनाब कोरंगी वाले अल्हम्दुलिल्लाह, कोरंगी के नाम से लोग सोचते हैं कि बहुत छोटा है इलाका, ठीक है ना, छोटे लोग रहते हैं। पर यहाँ पे लोग छोटे रहते हैं कोरंगी, पर दिल उनके बहुत बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोरंगी वाले बहुत मेहमान नवाज होते हैं सनोबर आपी। आप माशाल्लाह मेरे घर भी आई थी, आपको भी अंदाजा हुआ होगा ना फ्रेंड। मैं खुद कोरंगी में रहती हूँ, तो मुझे तो बिल्कुल ही सनोबर आपी की बातें अच्छी नहीं लगी कि आप इस तरह बोल रही हो कि कोरंगी वाले लोग बोलते हैं कि लफंगे हैं फलाना है। लोग जो भी बोलते हैं, क्या आपको अपनी जबान से बोलना ही जेब देता है? और आप जिसके घर में बैठी हो ना, आप वो भी कोरंगी में ही रहती हो, जिनके घर आप सेहरी इफ्तारी कर रही हो वो भी कोरंगी के हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि कोरंगी वाले कैसे होते हैं। माशाल्लाह बहुत रेस्पेक्ट करते हैं कराची की लड़की की फैमिली सनोबर आपी। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकती है, मिफ्रा को देख के, कराची की लड़की को देखकर ही अंदाजा लगा सकती है सनोबर आपी कि कोरंगी वाले कैसे होते हैं। लोग तो जो बोलते हैं बोलने दे, लोगों को तो जितनी भी होती है उतनी बातें होती हैं। लेकिन आप बताएं कि आपके जहन में कोरंगी वालों के लिए क्या थिंकिंग है, क्या सोच है। आप कहती है कि लोग कोरंगी वालों को बोलते हैं कि लोफर हैं, लफंगे हैं, कोरंगी वाले, लांडी वाले, औरंगी वाले, तो मतलब कि वहां इंसान नहीं रहते। आपको पता है कोरंगी से कितने बड़े बड़े प्रोफेसर बने, पूरे इतने बड़े बड़े प्रोफेसर निकले। और एक वक्त तक कोरंगी एक बहुत मामूली सा एरिया माना जाता था, और क्योंकि यहाँ के हालात भी थोड़े सही नहीं रहते थे, तो बस लोगों ने ना वो पुरानी थिंकिंग, पुराना नाम कोरंगी का अपने ध्यान में बिठा लिया कि कोरंगी जनाब बस ऐसा है, छोटा है, यहाँ पे अच्छे लोग नहीं रहते, कोरंगी बस छोटा सा इलाका है, लांडी कोरंगी कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं जनाब। अब आप अपनी हैसियत तो बनाए, लांडी कोरंगी में भी घर लेने की, यहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट आपको पता है क्या है और यहाँ क्या नहीं है। हर तरह के इंस्टीट्यूट अल्हम्दुलिल्लाह कोरंगी में, फूड स्ट्रीट, हमारे कल्लू चौक में भी, फ्रेंड कोरंगी में रहती हूँ, ठीक है, और कल्लू चौक यहाँ से बहुत करीब है, ठीक है ना। कोरंगी में जहाँ कराची की लड़की रहती है उनके घर से भी बहुत करीब है कल्लू चौक, यहाँ फूड स्ट्रीट माना जाता है कोरंगी का। तो यहाँ पे ऐसे कौन थे फूड है, कौन से खाने हैं जो नहीं मिलते। कोरंगी को आप क्या समझ रहे, कोरंगी वक्त पहले वाला कोरंगी नहीं रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कोरंगी बहुत हाई फाई हो चुके हैं। चलो छोटी की बात मुझे बिल्कुल अच्छी लगी, जैसे उन्होंने कोरंगी के लिए कहा कि कोरंगी वाले ऐसे होते हैं। मिफ्रा को और कराची की लड़की को बोल रही है कि भाई बस तुम लोग भी यहाँ से निकलो। क्या मतलब निकलो? कोरंगी क्या है यहाँ पे? कोरंगी में क्या इंसान नहीं रहते? आप आज अपने एरिया को कह रही है लियारी, लियारी कोरंगी लियारी से लाख दर्जा अच्छा है भाई। लियारी में जिस तरह के लोग रहते हैं ना, जिस तरह की जबान यूज होती है, हमें अच्छी तरह पता है। तो आप ये चीज तो छोड़ ही दें कि कोरंगी वाले ऐसे हैं, तो आप ये सोचें कि लियारी वाले कैसे होते हैं। आज आप अपने एरिया को कह रही हैं लियारी के वो डिफेंस है। डिफेंस लगता है क्योंकि वहां पे मैं रहती हूँ, तो इतना गरूर अच्छा नहीं होता आप ही। आप इतने दिल, अपने दिल की सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एंड में आके आप बोलते हैं कि आप तो मजाक कर रही थी, आपने लोगों को हंसाने के लिए करा। तो प्लीज ऐसा ना करें। जो भी लफ्ज बोले, जो भी बात बोले, सोच समझ के बोले। ऐसा ना बोले कि किसी की दिल आजारी हो, किसी को तकलीफ।
सबको सबको अपना एरिया प्यारा होता है, सबको अपना जगह, अपना घर, सबको प्यारा होता है। कराची की लड़की ने भी सही जवाब सनोबर आपी को दिया कि पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती। माना हर एरिया में, हर जगह, हर इलाके में, हर शहर में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इलाका ही बुरा है या वहाँ के सारे लोग ही बुरे हैं। पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती। सनोबर छोटी से यही कहूंगी कि प्लीज सोच समझ कर बोला करें। आप गैदरिंग भी कर रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं आपस में, तो ये कोई हंसी मजाक नहीं है। आप वहां बैठ के कुरंगी वालों का मजाक उड़ा रही थी। साफ वीडियो में नजर आ रहा है कि जिस तरह आप टोन कर रही है ना, और जिस तरह आप बोल रही हैं, इस तरह आप कुरंगी लांडी औरंगी वालों का मजाक उड़ा रही हैं और कुछ भी नहीं। बट इतना याद रखिएगा कि जहां आप बैठी हैं वो भी कुरंगी वाले हैं, जहां आप खा रही हैं वो भी कुरंगी वाले हैं। ठीक है, और वो कितनी आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, कितनी आपकी इज्जत करते हैं, कितना आपको एहतराम देते हैं जनाब। तो ये हैं कुरंगी वाले। तो ये मुझे आपको बताना है कि हम कुरंगी वाले ऐसे हैं जनाब। माना कुरंगी का नाम सुनते ही बहुत छोटा, दिन में बहुत छोटा सा नाम आता है, बट कुरंगी वालों के दिल बहुत बड़े हैं। बेशक कुरंगी वाले छोटे होंगे, लेकिन यहाँ के रहने वालों के दिल बहुत बड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहमान नवाज है, बहुत इज्जत करते हैं। आप मेरे घर भी आई थी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहुत इज्जत करी। ठीक है, खिलाने पिलाने से कुछ भी नहीं होता है। असल से इंसान की इज्जत इज्जत होती है, एहतराम होता है, जो कि मैंने आपको की। आपको खुद अंदाजा होगा कि मैंने आपकी कितनी इज्जत करी है, मैं आपसे किस तरह पेश आई हूँ। तो बस मैं इतना ही कहूंगी सनोबर छोटी कि हर इंसान की रिस्पेक्ट होती है, इज्जत होती है। वो जहाँ भी रहें, उनके लिए अपना शहर, अपना इलाका बहुत अहमियत रखता है। ठीक है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, इंसान की सिर्फ सोच छोटी बड़ी होती है। बाकी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान की जो सोच होती है ना, वो इंसान को छोटा और बड़ा बनाती है बस। तो बस मैं ये भी छोटी सी वीडियो थी, मैं सनोबर छोटी की ये वीडियो देखी थी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। तो मैंने कहा कि मैं थोड़ी सी तो इस पे बात जरूर करूंगी कि जनाब हम कोरंगी वाले जो है ना, बड़े दिल वाले होते हैं जनाब, बड़े मेहमान नवाज होते हैं। और ये तो आप भी मेरे घर आई थी तो आपको पता तो चल ही गया होगा, छोटी सनोबर। और माशाल्लाह आप कराची की लड़की घर आती हैं, तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकती है कि हम कोरंगी वाले किस तरह के दिल के होते हैं। साफ दिल के होते हैं बिल्कुल। बहुत जल्दी लोगों में घुल मिल जाते हैं हम, बहुत जल्दी समझ लें कि किसी पे भरोसा कर लेते हैं हम। सामने वालों को बिल्कुल ऐसा समझते हैं कि हम इसको पत्नी कैसे कितने सालों से जानते हैं, क्योंकि हम अपनायत देना जानते हैं, हम मोहब्बत देना जानते हैं। हम कोरंगी वाले ऐसे हैं। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ फ्रेंड, ये कोरंगी के हवाले से ही इस टॉपिक पे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने मैट्रिक किया था, मैं हमारी अपनी थिंकिंग भी, हम कोरंगी में ही रहते हैं, तो मैं अपनी थिंकिंग भी बता रही हूँ कि जब मैंने मैट्रिक किया था तो मुझे बहुत शौक था कि मैं कंप्यूटर कोर्स करूँ ना, तो कंप्यूटर चलाऊँ, कंप्यूटर कंप्यूटर वर्क करूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। तो मेरी जो आपी है, मेरी सिस्टर है, मुझे कोचिंग सेंटर में एडमिशन कराने के लिए ले गई। तो पहले हमारे कोरंगी में जो है ना एक कोचिंग सेंटर खुला था। ठीक है, मैं नाम नहीं बताऊंगी, एक कोचिंग सेंटर नया खुला था। तो मेरी आपी ने कहा कि चलें पहले हम यहाँ ट्राई करते हैं, मालूमात लेते हैं थोड़ी, और फिर देखेंगे कि कहाँ एडमिशन कराना है। पर मेरी आपी का माइंड ये था फ्रेंड कि मेरी कोशिश है कि मैं तुम्हें कराऊंगी डिफेंस में, क्योंकि डिफेंस में जो ना सर्टिफिकेट जब मिलता है तो वहाँ के सर्टिफिकेट की वैल्यू होती है, कोरंगी के सर्टिफिकेट की वैल्यू उतनी नहीं होती। ठीक है, तो हर इंसान देखिए यही सोचता है कि कुछ आप सीख रहे हैं ना, तो उससे आपको कुछ बेनिफिट हो, कुछ फायदा हो, ताकि आगे आपके काम आ सके, कहीं आप जॉब करें तो वो सर्टिफिकेट फिर आपके बहुत काम आता है फ्रेंड। तो जगह की अहमियत और वैल्यू बहुत मायने रखती है। सॉरी फ्रेंड, लाइट गई हुई थी, लाइट आ गई थी, तो मैंने सोलर की लाइट वगैरह बंद करी। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि जनाब कोरंगी में हमारे खुला था इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नया खुला था। हमने कोचिंग वो देखा, कोचिंग सेंटर वगैरह देखे, काफी अच्छा उन्होंने मैनेज किया हुआ था। मेरी सिस्टर ने वहां से जो ओनर थे उनसे बात करी, तो उनको यही कहा मेरी सिस्टर ने कि कोचिंग में देखिए कोरंगी में हम सिखा तो ले, पर जो ना कोरंगी के सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू जो होती है ना, वो डिफेंस की साइड के सर्टिफिकेट की ज्यादा वैल्यू होती है। अगर आप कहीं जॉब करने जाते हैं ना, तो आपको अपॉर्चुनिटी जल्दी अच्छी मिलती है। वहाँ के जो ओनर थे ना, उन्होंने मेरी सिस्टर को कहा कि आपको पता है कि कोरंगी से कितने बड़े बड़े प्रोफेसर निकले हैं। उन्होंने काफी सारे लोगों के नाम भी बताए, मुझे तो नाम याद भी नहीं है फ्रेंड। तो उन्होंने काफी मेरी सिस्टर को उस तरह की बातें करी, मेरी सिस्टर काफी इम्प्रेस हुई ना उनकी बातें सुन के। उन्होंने कहा कि मैं यहीं एडमिशन कराऊंगी अपनी सिस्टर का। कि सही बात है कि इंसान के कोरंगी सिर्फ एक पहले की वक्त था जो कोरंगी सिर्फ कोरंगी था, आज जो है ना कोरंगी कोरंगी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कोरंगी बहुत ऊपर जा चुका है जनाब, बहुत ऊपर जा चुका है।
कोरंगी में आप कोई मामूली लोग नहीं रहते हैं जनाब, बहुत हाई फाई लोग रहते हैं। मैंने जनाब फिर वहां से डिप्लोमा किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर में डिप्लोमा किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहीं कोचिंग से मैं सीखी हूँ जो आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर में बहुत अच्छे से ऑपरेट कर लेती हूँ। यहाँ तक कि अगर कोई मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़ाने का भी कहे तो मैं बहुत इजीली कंप्यूटर स्टीच कर सकती हूँ। कंप्यूटर प्रैक्टिकली भी लोगों को पढ़ा सकती हूँ, समझा सकती हूँ और थ्योरी भी उसकी अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। मेरे बेटे के जो स्कूल में कंप्यूटर का जो है ना सब्जेक्ट है, तो मैं उसको इतना अच्छे से गाइड करती हूँ ना कि उसको जो स्कूल में वो पढ़ता है ना उसको उतनी समझ नहीं आती जितना कि जब मैं उसको समझाती हूँ तो वो उतना इजीली समझ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो आईटी का डिप्लोमा है ना वो बिल्कुल बेकार नहीं गया है जनाब। मैं उस चीज़ का फ़ायदा उठाती हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा है उस डिप्लोमा से। और मैं वक़्त करती आई हूँ, हमेशा सीख के मैं प्रैक्टिकल करती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ कंप्यूटर में। चाहे मुझे लैपटॉप दे दे, चाहे मुझे कंप्यूटर दे दे, मैं हर तरह का सॉफ्टवेयर चला सकती हूँ। एक छोटी सी बात मैं और बताती हूँ। मैं बहुत टाइम पहले की बात करती हूँ, फ्रेंचाइज में जॉब करती थी। तो वहां से जनाब वहाँ यूफोन के फ्रेंचाइज में जॉब करना आपको पता है इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। वहाँ आप इंटरव्यू देने फ्रेंचाइज में जाते हैं ना तो वो लोग आपको नहीं रखते, वो सिर्फ आपको ट्रायल के लिए रखते हैं। फिर हेड ऑफिस से आपको कॉल, हेड ऑफिस में आपको जाना होता है। तो वहाँ जो बैठे हैं ना सीनियर, वो बहुत हाई फाई लोग होते हैं। अगर वहां आपने इंटरव्यू पास कर लिया ना तो फिर आपको फ्रेंचाइज में जॉब मिलती है, अदरवाइज आप रिजेक्ट हो जाते हैं। मैंने कोरंगी के इंस्टीट्यूट से ही इतना सीखा है कि मैंने वहां हेड ऑफिस में उनको हर एक चीज के कंप्यूटर में जवाब दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो सीखा कोरंगी के इंस्टीट्यूट से ही सीखा जनाब। और इतने बड़ी जगह जाके हेड ऑफिस में बड़े बड़े सीनियर के सामने जाके इंटरव्यू दिया और उनके सवालात के जवाबात में भी क्लियर हुई और मेरी फ्रेंचाइज पे जो हो गई पक्की। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से जो यहाँ पे सीनियर थे मैं उनसे भी ऊपर निकल गई। मतलब सिर्फ क्या था, और मेरी फर्स्ट जॉब थी कंप्यूटर की। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, मतलब कंप्यूटर तो आप सीख लेते हैं लेकिन उसके लिए जॉब करने के लिए भी आपको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो मेरी पहली जॉब थी यूफन फ्रेंचाइज पर, जहां मैंने कंप्यूटर चलाया, जो मैंने सीखा था वहां यहाँ मैंने यूज किया। तो ये सब बातें बताने का मतलब सिर्फ इतना सा है फ्रेंड कि कोरंगी कोई मामूली जगह नहीं है। यहाँ पे भी आपको ऐसा ही गाइड किया जाता है, ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि ना, जो कि डिफेंस में पढ़ाया जाता है यहाँ पे भी ऐसे ऐसे क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। मुझे आज तक अल्हम्दुलिल्लाह फकर है उस कोचिंग पर जहां मैंने सीखा। और अल्हम्दुलिल्लाह कोरंगी में कोचिंग था जनाब जो मैंने सीखा है। और आज मैं कंप्यूटर को ऑपरेट इजीली कर लेती। सनोबर छोटी को बता कहना था कि जनाब कोरंगी वाले कोई लफंगे नहीं होते, लोग जो बोलते हैं बोलने दे। आपने कहा ना कि लोग बोलते हैं कोरंगी वाले लफंगे हैं, लोफर हैं। आप बताएं आप क्या कहती हैं, आपकी थिंकिंग क्या है सनोबर छोटी कोरंगी वालों के लिए, आप अपना बताएं। जिस तरह आप हंस हंस के बोल रही हैं, है ना, कराची की लड़की को आप बोल रही हैं और अपने आप को आप कह रही हैं कि मेरे एरिया को तो लोग बोलते हैं, मैं रहती हूँ ना, लोग तो वो तो मेरा डिफेंस है। और लोग बोलते हैं सनोबर छोटी की गली में मुझे घर दिलाओ। तो अल्लाह ने आपको शोहरत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको और शोहरत दे। लेकिन इतना गरूर अच्छा नहीं होता, मैं इतना कहूंगी आपसे। तो सबके लिए अपनी जगह डिफेंस होती है भाई, अपना घर घर जन्नत होता है। जैसे कि आप कहती है ना मेरा घर जो है ना जन्नत हाउस है, तो सबका घर जन्नत हाउस होता है जनाब। सब बड़ी मेहनत से प्यार से घर बनाते हैं। और अल्लाह आप पे तो खैर इतनी करम नवाजी हुई कि आपको तो इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ी, आपको तो घर भी अल्लाह ने तोहफे के तौर पर दिला दिया। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। और मैं तो यही दुआ कहूंगी अल्लाह ताला आपको और दे, आप और तरक्की कर। और आपकी क्या राय है कुरंगी और लांडी वालों के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और एक बार फिर कोरंगी वाले बड़े दिल वाले होते हैं जनाब। ये छोटी सी वीडियो थी मेरी जो मैं आपके लिए लेकर आई थी। मैंने कहा था कि मैंने वीडियो देखी तो मैंने कहा कि मैं थोड़ी सी तो बात आपके साथ जरूर करूंगी। बस इतना कहूंगी, सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, चाहे वो डिफेंस में रहता है चाहे वो कोरंगी में रहता है, सबको इज्जत देनी